हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको डेली यूनिट 1 वेक्टर अलजेब्रा चल रही है, उसमें आज हम टॉपिक में आपको वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है, जिसमें टॉपिक में पढ़ाएंगे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रू स्केलर क्या होते हैं, ट्रू वेक्टर्स क्या होते हैं और स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं और स्यूडो स्केलर क्या होते हैं। आज की जो लास्ट हमारा होगा वेक्टर यूनिट 1 का वेक्टर अलजेब्रा, ये आज हम इसको समझाएंगे, एक एक क्रम वाइज देखेंगे कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आइए देखते, देखो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हेडिंग पड़ी है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी कोऑर्डिनेट है हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई और जेड। इनको हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल है, ये एक्स ये वाई और पी पॉइंट पर एक्स वाई जेड। अब इनको हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को जब हम चेंज करेंगे तो किस प्रकार से चेंज होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लो ये कोई एक ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, ठीक है। और वर्ग को हम इस प्रकार इसको निर्देशांक में हम प्रेजेंट करेंगे, कोऑर्डिनेट भी चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा, वो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस और डी माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारे होंगे माइनस के, ये होंगे प्लस के, जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने लिखा थ्योरी में, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी बिंदु के स्थान के कोऑर्डिनेट के ओरिजिन के सापेक्ष बदल दिया जाता है, यानी कि ओरिजिन के सापेक्ष हमारे पास इसका एक ओरिजिन दिया होगा, ओरिजिन बिंदु है O, इसके सापेक्ष हम इसको क्या करेंगे, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब हमारे पास P सच दैट x y z बराबर होंगे इस टू P डैश बराबर सच दैट माइनस के x माइनस y माइनस के z। ये क्या हो रहा है, इनका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो वैल्यू क्या होगी, माइनस में हो जाएगी, साइन इसका क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब सेकंड क्या है हमारा, ट्रू स्केलर। ट्रू स्केलर क्या होते हैं, जैसे आपने स्केलर क्वांटिटी पढ़ी होगी, क्या होती है, वे राशि जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है। जब हमारे पास ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इस पर डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। जब हम इस पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा ये ट्रू स्केलर है या नहीं है। तो इसका मान क्या हो रहा है, चेंज नहीं होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है। जब मान चेंज नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्केलर, ट्रू स्केलर कहलाएगा, वो हमने लिखा है। देखो ट्रू स्केलर वे राशि है जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई साइन चेंज नहीं करती है, यानी कि जब हम इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तब इस पर वैल्यू क्या होगी, निगेटिव नहीं होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, साइन निगेटिव में नहीं होगा। और अभी इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और कराते हैं। अभी हमने बताया कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रू स्केलर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर क्या होते हैं। ट्रू वेक्टर, जब हम कोई मैग्नीट्यूड है हमारे पास, इसकी हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब हम ट्रू वेक्टर पर, ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर कौन सा है, डायरेक्शन होगी। वेक्टर क्या होते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जब इसका हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वैल्यू इसकी साइन में माइनस में हो जाती है। एग्जांपल में वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। थ्योरी क्या कह रही है कि ट्रू वेक्टर वह वेक्टर है जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में साइन बदल देती है, ट्रू वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे लिखने ना, ट्रू वेक्टर कहते हैं, ट्रू वेक्टर कहते हैं। फिर देखो चौथा हमारा क्या है, स्यूडो वेक्टर। स्यूडो वेक्टर क्या होती है, स्यूडो वेक्टर जिसे हम एग्जिट वेक्टर भी कहते हैं। स्यूडो वेक्टर को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, वो हमारा
एक्सियल वेक्टर कहते हैं ऐसा वेक्टर जो दो ट्रू वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से प्राप्त साइन में वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब देखो एग्जांपल यहाँ पर समझो, ये हमारे पास कैसा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जब हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो माइनस नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, और बी को इसी प्रकार हमारे पास होगा क्या, कोऑर्डिनेट को चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जब इनका हम क्रॉस करेंगे, यानी कि जब हम इसका क्रॉस करते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर समझो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसके होंगे, माइनस, और ये भी माइनस। तब हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर। जब हम इसके पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जो वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और साइन में कोई परिवर्तन यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगला हम कराएंगे स्यूडो स्केलर, और अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर और स्यूडो वेक्टर के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे स्यूडो स्केलर क्या होता है। यह भी एक स्केलर की तरह होता है, व्यवहार करता है। कैसे स्केलर की तरह व्यवहार करता है, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, इसको जब हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब इसका हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो साइन स्केलर में तो चेंज नहीं होता, यानी स्केलर में चेंज नहीं होता, पर स्यूडो स्केलर में इसका मान नेगेटिव में ही हो जाता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू में मान चेंज हो जाता है। जैसे हमने आपको थ्योरी में लिखा है, स्यूडो स्केलर भी स्केलर जैसा होता है, परंतु इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में मास है, एनर्जी है, द्रव्यमान होगा और ऊर्जा भी होगी आपके पास। और जैसे अगर हमारे पास 3 यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट हो, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होगा, तब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि ए वेक्टर का तो डॉट करेंगे, बी और सी का क्या करेंगे, क्रॉस। जैसे हमने यहाँ पे आपको लिख के बताया है कि इसका हम कर रहे हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की, ये भी दोनों माइनस की हो जाएंगी, फिर ये माइनस की बाहर हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्रॉस में, फिर क्रॉस के बाद ये हमारा बन जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी, लेकिन जो वैल्यू क्या होगी वो माइनस में होगी इसकी। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, और कल हम आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आज हमारा कौन सा, वेक्टर अलजेब्रा। अब अगला चलेगा वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। कल मिलेंगे वेक्टर कैलकुलस नए टॉपिक के साथ। और ये हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।